तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे कि अगर रेशनल ना हो फंक्शन तो भी ट्रांसलेशन कैसे किया जा सकता है, एनालिटिक फंक्शन का ट्रांसलेशन। उसी का लास्ट मेथड है। अभी हम कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शंस इन जनरल मेथड है। तो इसी को हम ये मिलन थॉमसन मेथड भी कहते हैं इसको। तो पहले मेथड समझ लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। बहुत एलिमेंट्री मेथड है। मान लेते हैं जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो हम लोग जेड बार को एक्स माइनस आयोटा वाई मान रहे हैं। जहां पर एक्स है वहां पर जेड प्लस जेड बार बाई 2, और जहां वाई है वहां जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 वाई। ये कई जगह रखते हुए आ ही रहे हैं हम लोग। सो जहां पर भी एफ जेड है, यू एक्स वाई, आई बी एक्स वाई, या यू जेड प्लस जेड बार बाई 2, जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 वाई, वी जेड प्लस जेड बार अपॉन 2, जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 वाई। तो ये हमने लिख लिया। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 8 पार्ट को लेके चलते हैं। सपोज u जो होता है वो u इज गिवन, ठीक हो गया। ये फर्स्ट केस है। नाउ एफ डैश जेड को आप यू एक्स प्लस आई बी एक्स लिखते हैं या नहीं? ऐसा पढ़ा है? यस सर। यस सर। लेकिन आपको तो यू ही दिया हुआ है, तो आप इसे क्या लिखेंगे? यू एक्स पी एक्स यूएक्स माइनस आई यू वाई एनालिटिक मानते हुए है यहाँ। ठीक है, लेट यू एक्स को हम मान लेते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स। हमने इसको ये किया, इसको रूट्स मान लीजिए। क्या मान लें? फाइव वन और यू वाई को मतलब डेल यू अपॉन डेल वाई को फाइव टू। तो फिर एफ डैश जेड इन जनरल हो जाएगा फाइव वन एक्स ट्रोमा वाई माइनस आई फाइव टू एक्स ट्रोमा वाई, या फाइव वन जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 वाई, आई फाइव टू जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 वाई। एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी जेड जेड बार। जब ये हर एक जेड जेड बार के लिए सही है, तो ये तब भी सही होगा कि जब जेड और जेड बार बराबर होंगे। तो उस समय जो एफ डैश जेड होगा उस सिचुएशन में चीजें आसान हो जाएंगी। वो क्या बनेगा? जेड कॉमा जीरो, आई फाइव टू जेड कॉमा जीरो। और क्योंकि अब ये जेड का ही फंक्शन है, जेड बार आपने हटा दिया, तो दोनों साइड जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते ही एफ जेड जो होगा वो ये आ जाएगा।
phi1 z comma 0, phi2 z comma 0, dz and plus constant. And this is the function fz. उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस पर तो मैंने क्लास में भी कराए थे, फिर आज दोबारा भी कराऊंगा ये क्वेश्चन। Second case, if v is given, ठीक हो गया। अगर u नहीं है केवल v दिया हुआ है, तो हमने अभी f डैश z ऊपर लिखा था ux प्लस i ux। अब u नहीं दिया है, v दिया है, तो ux जो क्या लिख देना चाहिए? ऐसा लिख सकते हैं। तो यहीं से देख लीजिए vy जो है मतलब डेल वी अपॉन डेल वाई, इसको हम कुछ मान लेते हैं साई1 एक्स वाई मान लीजिए, और वी एक्स इसको साई2 मान लीजिए। सो एफ डैश जेड इक्वल टू साई1 एक्स वाई आई टाइम्स साई2 एक्स वाई। प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए, पहले वाई के रिस्पेक्ट में है, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब साई1 जेड प्लस जेड बार बाई 2 z minus z bar upon 2i I psi2 z plus z bar upon 2. Yes, and this is true for every z bar. रटाया है कुछ नहीं। Let us take z equal to z bar ताकि एक्सप्रेशन से z bar हट सके। तो f dash z हो जाएगा psi1 z comma 0 प्लस psi2 z comma 0। क्योंकि दोनों साइड z का ही फंक्शन है, तो z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने पे आंसर आ जाएगा। इस पूरे ट्रेंड इंटीग्रेट प्लस कांस्टेंट। This is the expression when we have the imaginary part of an analytic function and we have to construct the whole function. याद क्या रखना है कि psi1 psi2 या phi1 phi2 आपने किसको माना है। काफी आसान एक्सप्रेशन है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन है if u equal to x minus 1 cube minus 3xy square plus 3y square, find the analytic function। आप एनालिटिक मान के चल रहे हैं, तभी आप निकाल पाएंगे एफ जेड, कोई भी एफ जेड नहीं निकाल सकते। लो वो एनालिटिक फंक्शन निकालिए u प्लस आई बी, जिसका u ये है, रियल पार्ट ये है। तो आप में से कोई स्टूडेंट बोलना चाहेंगे क्या करना चाहिए? पहले ux और uy निकाल लेते हैं, सब फिर ना phi1 ux आपके पास ये है, इसको आप इस मान लीजिए phi1 x, y।
तो फिर फाई वन एक्स टी जो जेड और वाई टी जो जीरो भी समझ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों, जहां एक्स है वहां जेड रख लीजिए, 3z -1 स्क्वायर -0। ऐसे यू वाई कर लीजिए, वाई के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट टर्म 0, सिट्स एक्स वाई प्लस सिट्स वाई, इसको आप फाई टू कॉमा एक्स कॉमा वाई ले लीजिए, तो यहाँ से फाई टू जेड कॉमा 0, वाई की जो 0 रखना है तो दोनों 0 ही आ गया मतलब पूरा। सो जो हमारे पास एफ जेड है एक्सप्रेशन था वो था फाई वन जेड कॉमा 0 माइनस फाई टू जेड कॉमा 0 टी जेड प्लस कांस्टेंट कोई। तो आप इसमें रखेंगे तो 3 टाइम्स जेड -1 स्क्वायर डी जेड प्लस सी, तो जेड -1 होल क्यूब अपॉन 3, तो पूरा एफ जेड ही है। उम्मीद है बाकी लोगों को भी क्लियर होगा। यस सर। अगर ऐसे ही बच्चों v मिल जाता, मैं नहीं करा रहा हूं सवाल, तो पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में। v वाले में हमने ये किया था। उम्मीद है ये भी आ जाना चाहिए समझ में। तो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर u या v ना देखे, उनके कॉम्बिनेशन दिए हों तो कैसे करें, हम थोड़ा सा उस सवाल को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, if u minus v equal to x minus y times x square plus 4xy y square and f z equal to u plus iv, ये ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, u plus iv is an analytic function, ये पहले मानना पड़ेगा, is an analytic function, then find fz। अगर आपको u माइनस v दिया हुआ हो, ना u दिया है ना v दिया है, तो देखिए प्लीज बहुत आसान है, u प्लस आई वी को आपने एफ जेड माना है। अगर आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो आई यू माइनस वी इक्वल टू आई एफ जेड, और अगर आप इनको ऐड कर दें तो u माइनस वी एक साथ, आई टाइम्स u प्लस वी एक साथ, और यहाँ 1 प्लस आई टाइम्स एफ जेड। अगर आप इस पूरे को, इतने को कैपिटल U, इस पूरे को कैपिटल V और इस पूरे को कैपिटल एफ जेड मान लें, लैंग्वेज में लिख लीजिएगा आप अपने नोट्स में, ठीक है, तो फिर आपके पास ये हो जाएगा कैपिटल U प्लस आई वी कैपिटल एफ जेड। ठीक हो गया। अब सवाल पे आओ। सवाल ये है कि जिसको u माइनस वी माना था वो कैपिटल U है, प्लस 4xy प्लस s हो गया। अब हमने u बना दिया, सवाल यहीं से हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे, u कैपिटल है या u1 v1 f1 मान लेना, कुछ ऐसा नया सिंबल ले लेना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन दोनों ब्रैकेट में x है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले में करेंगे तो 1 आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4xy
प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई ऐसी रखिए। दूसरे में एक्स स्क्वायर में 2x प्लस 4y। अब आप इसे 5(1) वैसे ही एज यूजुअल एक्स वाई मान लीजिए। तो अब आपके लिए आ जाएगा 5(1) z, 0। तो y थी जो 0, x थी जो z रख लीजिए, जो z स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस z माइनस 0 2z प्लस 0। तो ये हो जाएगा 2z स्क्वायर और z स्क्वायर 3z स्क्वायर। अब लेते हैं del u अपॉन del y। यहाँ भी दोनों में y है तो प्रोडक्ट रूल लगाइए। पहले में -1 एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर और फिर x माइनस वाई वाई के रिस्पेक्ट में 0 प्लस 4x प्लस 2y। इसको आप मान लीजिए 5(2) xy। ये मान लिया हमने तो सही, ये ऊपर भी लिखना चाहिए था। तो ये 5(2) है, तो 5(2) इसी से z, 0 निकालना है तो माइनस z स्क्वायर प्लस y तो 0 है तो 4z। तो ये हो जाएगा 4z स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर, तो 2z स्क्वायर बचेगा। 5(1) 5(2) भी आ गया आपके पास। सो कैपिटल FZ जो होगा 5(1) z, 0 माइनस I 5(2) z, 0 dz प्लस C1। कैपिटल FZ क्या है बच्चों, याद है? ये 1 प्लस I टाइम्स स्मॉल Yes, f sir. लिखिएगा। बाकी तो आपके सामने ही लिखा हुआ है सब। 5(1) z, 0 3z स्क्वायर माइनस I 5(2) z, 2z स्क्वायर इंटीग्रेट कर देंगे तो z³ माइनस I 2/3 z³ प्लस C1। तो FZ इक्वल टू करेंगे तो दिस इंटू 1/1 प्लस I। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हो जाएगा। Yes, sir. ये कोई बड़ा काम नहीं है। तो आपको दो ही कॉम्बिनेशन मिलेंगे, या तो u माइनस v मिल जाएगा जैसा इस क्वेश्चन में था। इसको दोबारा समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये आप समझिए होंगे कि आपको u प्लस v मिलेगा, तब आप करेंगे। तो उम्मीद है मुझे कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते होंगे। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और मीटिंग ब्रेक कर रहा हूँ। 15 मिनट बाद दोबारा जुड़ेंगे और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन किए हुए रहेंगे उस समय। मैं जिसका भी नाम लेके कहूंगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप किए रहेंगे। तो क्वेश्चन है, इफ u इक्वल टू sin 2x क्रॉस हाइपरबोलिक 2y cos 2x find fz तो u प्लस iv लिख लीजिएगा कि f एनालिटिक फंक्शन है। तो वो वाला एनालिटिक निकालिए। इतना है, सवाल आसान है। तो 7:40 पे हम लोग जुड़ेंगे। 7:35 पे जुड़ जाते हैं, मेरे ख्याल से हो जाएगा आपसे तब तक। तो 7:35 तक प्लीज इसे ट्राई करिए।